हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है हरित लवक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने से पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की स्ट्रक्चर या संरचना अत्यधिक जटिल होती है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है या जटिल होती है। यह दो इकाई झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। झिल्लियों के अंदर दो तंत्र या दो सिस्टम पाए जाते हैं। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? दो सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है? ग्रेना एंड सेकंड स्ट्रोमा। फर्स्ट हम ग्रेना को देखेंगे। ग्रेना यह तंत्र या यह सिस्टम स्ट्रोमेटा के अंदर पाया जाता है। जो ये ग्रेना है वह स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है तथा कई झिल्लियों का बना होता है। एंड ग्रेमा कई मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसे पट्टिकाएं कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पट्टिकाएं कहा जाता है। मेंके ने इन्हें थैलेकॉइड नाम दिया। जो मेंके साइंटिस्ट था, उन्होंने इन पट्टिकाओं को क्या नाम दिया? थैलेकॉइड नाम दिया। ये थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर के समान व्यवस्थित होते। ये थैलेकॉइड क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के समान व्यवस्थित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? थैलेकॉइड कहाँ है इसमें? ये क्या है? ग्रेनम और ये स्ट्रोमेटा। इसमें क्या है? ये सिक्कों के ढेर के समान। सिक्कों के ढेर के समान क्या है? एक दूसरे के ऊपर स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? थैलेकॉइड कहा जाता है। इस प्रकार बने ढेर को ग्रेनम कहते हैं। और ये संपूर्ण ढेर को क्या कहा जाता है? पूरे ढेर को ग्रेनम कहा जाता है। एक क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? 40 से 60 तक ग्रेनम हो सकते हैं, ग्रेना हो सकते हैं। पास में दो ग्रेना एक दूसरे से झिल्ली द्वारा जुड़े होते। क्या होता है? देखो, ये जो ग्रेना है वह एक दूसरे से क्या होता है? एक मेम्ब्रेन द्वारा जुड़े हुए होते, जिसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमेटा लैमेली। ये देखो, ये मेम्ब्रेन दिख रही है आप लोगों को। ये मेम्ब्रेन क्या होगी? स्ट्रोमेटा लैमेली। इसे स्ट्रोमेटा लैमेली या फ्रेट्स कहा जाता है। थैलेकॉइड की झिल्लियों पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, जिस पर क्या होता है? बहुत सारे सूक्ष्म कण, स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्टोसोम। इसमें क्या कहते हैं? कॉन्टोसोम। प्रत्येक कॉन्टोसोम में 280 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी है? क्लोरोप्लास्ट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? स्ट्रोमा। कई झिल्लियों के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमेटा कहा जाता है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर। और क्या है ये स्ट्रक्चर में के अंदर में क्या पाया जा रहा है? पदार्थ पाया जा रहा है, जिसे क्या कहा जाता है? ये पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है, जिसमें 70 प्रकार के राइबोसोम, वसाकण, मंडकण, घुलित प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। इस स्ट्रोमा में क्या पाया जाएगा? 70 प्रकार के राइबोसोम, वसा, मंड, घुलित प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। आप सभी को पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में हमारा, पौधे में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कार्य। क्लोरोप्लास्ट के क्या कार्य है पौधों में? तो फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पौधों में क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट क्या है? हरित लवक सबसे महत्वपूर्ण लवक है, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह क्रिया क्या होती है? 2 चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट क्या है? लाइट रिएक्शन। सेकंड होती है डार्क रिएक्शन। हम फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, लाइट रिएक्शन। यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। लाइट रिएक्शन काय में होती है? ग्रेना में। इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है। काय का उपयोग होता है? प्रकाश ऊर्जा का। तथा एटीपी एंड NADPH का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। सेकंड पॉइंट है डार्क रिएक्शन। यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन काय में होती थी? ग्रेना में। और ये काय में होगी? स्ट्रोमा में।
यहाँ एटीपी व एनएडीपीएच की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन रिडक्शन से शर्करा का निर्माण होता है। काय का? शुगर का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अतिरिक्त हरित लवक में वसा, प्रोटीन आदि का निर्माण होता है। सेकंड है, विभिन्न प्रकार के अवर्णीय लवकों का कार्य भोज्य पदार्थों का संचय करना है। यह संचित भोज्य पदार्थ बीज अंकुरण के समय काम आते हैं। भोज्य पदार्थ काय में काम आते हैं? जर्मिनेशन के टाइम। हरित लवक में पाए जाने वाले जीन या डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन को प्लास्टिड उत्परिवर्तन कहा जाता है। प्लास्टिड म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन क्या होता है? जीन में आने वाले चेंजेस, आकस्मिक उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। दिस कॉल्ड इज म्यूटेशन। हरित लवक में पाए जाने वाले जीन आनुवंशिक सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाते हैं। इसे कोशिका द्रव्यीय वंशागति कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? मिराबिलिस जलापा में प्लास्टिड की वंशागति। फिफ्थ पॉइंट क्या है? हरित लवक में राइबोसोम तथा डीएनए पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा? राइबोसोम एंड डीएनए पाए जाएंगे, जिससे इसमें संरचनात्मक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन व राइबोसोमल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये डीएनए और राइबोसोम क्या करेंगे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड राइबोसोमल प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करेंगे।